दोस्तों का बहुत शुक्रिया। लेट हो गया उसकी माजरत, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से मसरूफ़ थे तो इसलिए लेट हो गया, वरना आपको इतना जो है ना हम इतने वेट ना करवाते। सबसे पहले जो ये प्रोग्राम हुआ है ये तो सब लोगों ने कहा कि आप तो लेट आ गए हैं, क्योंकि जो दकमदेल थी, जो शोला शंगारी थी, वो तो आपने कर दी है, वो बाहर नज़र आती हैं। तो चलो इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। तो बाकी ये जो बातें हो गई हैं सारी कि जनाब ये हमारे जनाब शफीक साहब हैं, माजिद नवाबी साहब हैं, तो आज जो हमें 2 नशिस्तें मिलनी तो 3 चाहिए थी, हमारा जो तो 3 पे थी, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं था तो 2 हुई हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना वो खुशी की बात है। दूसरा वो आप जफ़र साहब को भी देख लें, वो उसकी तफसील तो हम माजिद साहब से भी करवाएंगे कि असल में बात क्या है। तो बाकी माजिद साहब की हम तक मिनटों की वजह से और आप दोस्तों की दुआओं की वजह से ये काम हुआ। इंशाल्लाह शायद बड़ा प्रोग्राम करेगा, सब साथियों को बुलाएंगे। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल किला से पीटीआई का होगा, और बिल्कुल मैं भी इसकी तायद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पेशन गोई देते हैं कि इंशाल्लाह पीटीआई का ही होगा। बहुत शुक्रिया। तो मैं इसके बाद जनाब माजिद नवाबी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में लोगों का शुक्रिया अदा करें। आपने बहुत मेहनत की सर के में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों और 9 मुंतखब मेंबर सरदार आरफ साहब, जनाब ज़मीर साहब और असगर साहब, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप लोगों की फतह हुई है और आपकी जो मखसूस नशिस्तों के जो इंतखाबात थे अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हम जीत चुके हैं और एक सीट चूँकि हमारी लूज़ हुई है। लेकिन चूँकि मुखालफिन जो हमारे सियासी मुखालफ थे वो तो कि अपना सिस्टम बना के बैठे हुए थे और उन्होंने ये तय किया हुआ था कि ये जो है कि हमारा तो खैर कोई किसी मुकाबले में उन्होंने हमें नहीं रखा। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की इस जो पूरी बज़म है, इसके जो दूल्हा है, इसके जो मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल मैन है, वो मेरी मुराद मलक ज़फ़र साहब हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने जो उनको भी एक बात की थी कि ये सरदार आरफ साहब और मलक ज़फ़र साहब एक वार्ड के लोग हैं। कल इलेक्शन हुए, ज़फ़र साहब भारी अक्सरियत से अपनी वार्ड से इलेक्शन जीत के गए, आप लोगों ने इनको वोट किया, सपोर्ट किया। और मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों भाई उस अमल के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी मुखालफत में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैं एक बार फिर पूरे मजमे की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी पूरी टीम को ज्वाइन किया, हमारे साथ जो बात की, जो कमिटमेंट की, जो एक उन्होंने तय किया, उस पर भरपूर तरीके से बड़े अपने इनके ऊपर बड़ी मुश्किलात भी आई होंगी, ये फैसले करने मुश्किल भी होते हैं, लेकिन जो उन्होंने कमिटमेंट हमसे की उन्होंने पूरी की। और वो हमारे दोस्त जिसने वोट दिया है और वो इस वक्त मतलब कहीं किसी के सामने नहीं है। अब ये एक और बात है मैं जो वाज़े करना चाहूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक बंदे ने और वोट दिए, 4 बंदे तो आपके सामने मौजूद हैं। तो अगर ये एक वोट है तो वो शायद उन मेंबरों में से एक किसी ने ये कहा हो कि मैं एक दे दूंगा, दूसरे कहा मैं एक दे दूंगा। इस हिकमत अमली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेटअप पूरा मुकम्मल हो गया है। और एक टारगेट जो हमारा रहा है, चूँकि हम हमेशा से ये चलते आए हैं कि सियासत के अंदर भी और आम जिंदगी के अंदर भी टारगेट लेके चलते होते हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इंसान के हाथ में रब ताला ने रखी है कोशिश, उसमें हमने भरपूर कोशिश की और रब ताला का बहुत बड़ा फजल हुआ कि उसने हमें ये आरफ साहब की शक्ल में और हमारी उस बहन तहसीन की शक्ल में और वो जो हमारा भाई जो मैं कहता हूँ कि आज मुंतखब नहीं हो सका मुजम्मल, और ये है कि इस शक्ल में उसने हमें नवाजा है। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और इस सर्दी में आप इस मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठें, यही जो आप लोगों की मोहब्बतें, यही जो आप लोगों का एहतराम है, सच्ची बात है, ये हमें कहीं बैठने नहीं देता। क्योंकि आपके लिए फिर हमने भाग दौड़ इसलिए करते हैं कि जब आप इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतनी तवक्कुआत रखते हैं। हाजी साहब बैठे हुए यहाँ, तो कल मुझे कह रहे थे कि अगर ये डंडा है मेरे हाथ में, मेरी सेहत भी ख़राब है, तो ये बताओ कि कल क्या हो रहा है उन्हें जा रहा। तो मैंने कहा कि हाजी साहब इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे। उन्होंने कहा कि ये डंडा है मेरे हाथ में, तो अगर सरप्राइज़ ना हुआ तो मैंने कहा ये डंडा फिर आप हमारे सर में मारना, ये और क्या हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मैंने कहा था कि हमारी जो बस की बात है उसमें हमने कोई कोताही नहीं रखी है, क्योंकि शफीक साहब मौजूद हैं, हमने मिलके सारे मामला जो किए और इस हिकमत अमली के साथ किए हैं कि हमने एक मेंबर की बात दूसरे को नहीं बताई।
दूसरी के बाद तीसरे को निपटाई। जो हमें मिलता गया क्या पोजीशन है, मैंने कहा वही पुरानी पोजीशन है, क्या करें, 2 बंदे 3 बंदे जीते हुए, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई स्पेशल सीटें जीतेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक बात और, कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए, चूँकि इंसान की कोई बड़ी औकात नहीं होती। मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से जो आने वाला स्टेप है चेयरमैनशिप के लिए, टोटल वोट आपको मिलेगी इंशाअल्लाह, टोटल वोट। चेयरमैन यूनियन काउंसिल जिला के अंदर आपका होगा, वाइस चेयरमैन आपका होगा। ये सारी टीम, खूबसूरत टीम हर वार्ड के अंदर मौजूद है और आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार होगी। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस यूनियन काउंसिल, चूँकि इस यूनियन काउंसिल ने, चूँकि ये असगर साहब मौजूद है तलाबड़ी से, और इस यूनियन काउंसिल ने जनरल इलेक्शन के अंदर सरदार फहीम अख्तर रब्बानी साहब को भारी अक्सरियत में जितवाया है और कोई पोलिंग स्टेशन हम आ रहे नहीं है। और दरमियान में जो मामलात आए हैं, इस दफ़ा हमने थोड़ी सी सिस्टम को चेंज किया। क्यों कि मैं हमेशा दर्ज ये करता रहा कि हम सारे मिलकर जब हम दूसरों को इज्जत देने वाले लोग हैं, तो ये हुआ कि जहाँ भी कोई वर्किंग होती थी, कोई बात होती थी, हम किसी दूसरे साथी को भेजते गए, आप जाएंगे, आप स्टेज लाएंगे, आज वहाँ बंदिश होंगे, आप उन्होंने ये किया कि दायरा क्लोज करके मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गए और गाड़ियों में बैठ के ये करने लगे कि सर कुछ शुरू कर दी कि हम तो बड़े 30 मार्क होने, ये तो जानते ही कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो निकले ही नहीं है घरों से, उनको पता है कि पीटीआई यहाँ से हार रही है। हमने भी ये कहा कि शफीक साहब को भी मैंने कह रहा था कि इन मेम्बरान को भी ये कह रहा था कि आप सारे चले जाएं, आपने वोट देना है, आगे कौन आके आपके साथ देगा इनको भी नहीं पता। ऐसा ही है कि गलत है कि आपके साथ आज और कौन लोग वोट देंगे इनको भी नहीं पता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ से 3 गए थे, वहाँ से 4 वापस आए, जाफर साहब की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला क्या हुआ कि 4 आए। अभी ये है कि वोटर कितने 5 हैं, अब वो भी अलग अलग लोग हैं। हमने चूंकि एक अपनी राजदारी है, तो ये नहीं है कि कोई ये है कि किसी एक के साथ इनका तय था, मेरा तय था, किसी का तय था, नहीं, वो मुख्तलिफ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हुए, भारी अक्सर से आप जीते। और मैं उन भाइयों को भी ये कहूँगा कि जो आप तो बड़े हमेशा फलसफा जानते रहे, बड़ी सियासी सीरत रखते रहे, आप बड़ी सियासी बातें करते रहे, आपने यहाँ चूँकि बहुत सारे टिकटों में बहुत सारे मामला किए। और मैं ये कहूँगा कि एक बेहतरीन जो टीम है, जो मैं कहता हूँ कि मैं यूसी से अगर मैं इलेक्शन लड़ा हूँ तो मेरे साथ खालिद अकबर साहब, अनीस गोगा साहब, हफीज साहब बेहतरीन आदमी हैं। और इन जैसे लोगों के साथ भी आपने धोखाधड़ी की है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अभी शाम को देख लेना कि इंशाल्लाह आप नहीं थे तो भी बहुत सारा कुछ होगा। ये करने वाला रब है, करने वाला रब है। कोई ये ना समझे कि मैं ना हो। आज मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, मैं नहीं होगा कोई और होगा। करना जो रब ने वो हो जाता है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सच्ची बात है कि चूँकि इस यूनियन काउंसिल के हवाले से जो माहौल बना हुआ था, जिस तरह से हमने सीटें लूज की थी, तो सच्ची बात है नींद नहीं आ रही थी। क्यों? इसलिए कि जब तक हम ये पूरी टीम वापस जोड़ेंगे नहीं, ये सारे लोगों के जो मामला हैं अगर इस तरीके से अब नहीं लेके चलेंगे तो फिर हम चीज़ ठीक तरीके से हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसके बाद में जनाब सरदार फहीम अख्तर वानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी ये कहा कि ये शफीक साहब और मैं हम मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों को पूरा इख्तियार है कि इस मामले में जो आपस में मशावरत के साथ मीटिंग करके इस इलेक्शन को बेहतरीन तरीके से खुद देखें। तो मैं एक बार फिर ज़फ़र साहब का, आज से ज़फ़र साहब आपकी टीम का जो है हिस्सा हैं और हम पे फ़र्ज़ है क्योंकि हमारा ये उसूल है कि जो भी हमारी टीम में आता है हम उसको इज्जत देते हैं, हम उसको इज्जत देते हैं और इनको हम भरपूर इज्जत देंगे। आज से मैं इनको ये कहूँगा कि ज़फ़र साहब जो है, ये मीर साहब यहाँ मौजूद हैं, आरफ साहब मौजूद हैं, असगर साहब मौजूद हैं, ये जो हमारे नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। आप ये समझें कि अगर मैं काउंसलर हूँ तो आप लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, आप सारे काउंसलर भी। ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ये कहेगा कि हम इन औरतों को एंजॉय करेंगे, नहीं। अल्लाह पाक ने हमें जिम्मेदारी दी है। तो ज़फ़र साहब इंशाअल्लाह मैं इन सब के सामने एक बात आपसे कहूँगा कि मैं इन सब के सामने आपसे ये वादा करता हूँ कि कभी आपको किसी इंशाअल्लाह ताला कभी कहीं मायूसी नहीं आएगी। मैंने आपसे ये कहा था कि आप 4 कदम हमारे साथ चलें, उसके बाद आप कहीं और जगहों पे गारंटी देंगे कि ये किस मिजाज के लोग हैं, कितनी मोहब्बत देने वाले लोग हैं, किस किरदार वाले लोग हैं। चूँकि बहुत सारी चीज़ें चेमो गोइयाँ भी होती हैं। आपको भी कहा जा रहा था कि आपको पता नहीं कल क्या हो जाएगा, फलां हो जाएगा, और आज आपने साबित ये देखा होगा कि जो पूरी टीम है आपके साथ,
उस पूरी टीम ने आपको कितनी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बैठ के ये कहा कि इसके बाद जो भी मामलात हैं, जैसे भी मामलात हैं, आप बैठे और पेशावर से आप सारे मामलात खुद बैठ के डिसीजन करें। ये बड़ी बात होती है। तो मैं आप पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहूँगा कि गेम इज़ ओवर, और इंशाअल्लाह ताला ये जो है, ये जो यूनियन काउंसिल कीना यूनियन काउंसिल है, ये सरदार फहीम अख्तर वानी की यूनियन काउंसिल है, ये मलक ज़फ़र की यूनियन काउंसिल है, ये आरफ खान की है, और ये जो है ज़मीर साहब की यूनियन काउंसिल है, ये असगर साहब की यूनियन काउंसिल है, ये फरीद साहब की यूनियन काउंसिल है, ये तहसीन साहिबा की यूनियन काउंसिल है। जो हमारे मेंबरान नाकाम हुए हैं इस सियासी अमल के अंदर, ये उनकी यूनियन काउंसिल है। और जो और लोग जो जीते हुए हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ये उनकी ही है। हम सब मुत्तफिक होकर एक लोग हैं, और हमारा मकसद क्या है? आवाम की खिदमत करना और आवाम को बहुत सारी मुश्किलात से निकालना। चूँकि जब बल्दियाती निज़ाम नहीं होता था, लोग रोडों पे आते थे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे, हम खुद ये सारे मामला करते थे। अब ये हो कि वार्ड के अंदर मेंबर का मकसद ये है कि वो अपने लोगों की बात खुद सुने, और जितनी उनकी तंगी तकलीफ हैं, जो उसके बस में है, जो उसके बस में नहीं है, वो ऊपर फॉरवर्ड करे। और बेहतरीन तरीके से किसी को ये तंगी ना दी जाए कि हम रोडों पे लोगों को रुस्वा करें, रोडों पे आएँ, एक दूसरे को डिस्टर्ब करें, अपना वक्त ज़ाया करें, वो अपनी तवानाई खर्च करें। बल्कि ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मिल के मशावरत के साथ होंगी। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए, रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दूँगा कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह शेड्यूल आ रहा है, और इसी तरह हम यहाँ बैठेंगे, और चेयरमैन आपका होगा, वाइस चेयरमैन आपका होगा। अल्लाह आप सबका, हम सबका आमीन। ये थे माजिद नवाज़ी साहब, जिन्होंने तफसील से आपके सामने बात रखी है। और मैं इसके बाद ज़फ़र इकबाल, चूँकि ये हमारे अजीज़ हैं, और इलेक्शन वाले दिन तकरीबन हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई। तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, तो ये अपनी वालदा के साथ खड़े थे। दूसरी तरफ मेरे दोनों भाई थे, एक तरफ अब्बास साहब और लियाकत साहब। तो मैंने इनकी वालदा को सिर्फ ये कहा कि आप दुआ कर ले, ये मुँह पे इनसे पूछ ले। तो कुदरत ने इनको कामयाबी से नवाजा। तो मैं इन्हीं को दावत देता हूँ कि मुख्तसर वक्त में लोगों का शुक्रिया अदा करें। दौरान इलेक्शन अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। आप जीते हुए हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे अहबाब का भी शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त अफजाई दी, और आरफ साहब को मुबारकबाद हम पहले पेश कर चुके हैं, लेकिन दोबारा हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के इस प्रोसेस के अंदर ये है कि ये कामयाब हुए। यकीनन कल तक की जो पोजीशन थी उसमें कोई नहीं कह सकता था कि ये कामयाब होंगे। दूसरी तरफ ये था कि एक जो पैनल बना हुआ था उसमें बाकायदा से लोग जो है वो मुतय्यन थे, और उन लोगों की कामयाबी के जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 100% जो है वो चांस थे। लेकिन मैं एक बात पहले भी कहा करता हूँ और आज भी कहता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और वो जिसे चाहता है उससे नवाजता है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उस कोशिश की जो है वो हमारे इख्तियार में सिर्फ इतना है, बाकी के जो मामलात हैं वो अल्लाह के इख्तियार में। और वो लोग जिनकी बदनीयती होती है एक दूसरे के साथ, जिनकी नीयत ठीक नहीं होती, और जो लोग एक जो है वो दिल से मुखलस नहीं होते, वो लोग नाकाम होते। मेरा इस चीज़ पे कामल ईमान है। और अगर कुछ लोग जो है वो नाकाम हुए तो उसकी बेसिक वजह भी यही थी कि शायद उसमें बहुत सारे को मामलात थे जिसकी वजह से अनफेयर थे, जो कि जिसकी वजह से जो है वो दूसरी तरफ नाकामी हुई है। तो जो भी लोग जो दूसरे के साथ फेयर नहीं होते, दूसरे के साथ जो है वो उनका इखलास नहीं होता, सिर्फ अपनी लालच के अंदर होते हैं। एक होता है कि इंसान जो उसको जो है वो अपनी एक लालच होती है, लेकिन एक होती है गैर ज़रूरी लालच। गैर ज़रूरी लालच ये है कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करें। जो गैर ज़रूरी लालच रखते हैं वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। मेरा ये कामल ईमान यकीन है, और मैंने इस पर जो है वो प्रैक्टिकल भी किया है। तो बाकी ये है कि दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे कोई खिदमत का काम, मैं पहले भी कहा करता हूँ और आज भी कहता हूँ कि हमसे जो खिदमत का काम अल्लाह ताला ले सकता है, तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमसे खिदमत का काम ले। यहाँ एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ कि इस वार्ड के अंदर जो है कि हम इलेक्शन लड़ें
और मेरा चूँकि पहला ये तजर्बा था, तो मैंने कहा था कि मैं अगर जीत भी गया तो फिर भी इज़्ज़त अफजाई होगी, अल्लाह का करम और इनाम होगा, और अगर मैं नहीं जीतता तो फिर भी मेरे को स्टार उतरने वाले नहीं है। मुझसे अगर अल्लाह ने कोई खिदमत का काम लेना हुआ तो मैं जीतूंगा। मैं दुआ भी ये करता था कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई खिदमत का काम लेना है तो मुझे आगे ला, नहीं तो जो और कर सकता है उसको आगे ला। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के इख्तियार में है कि क्या जो है वो किसके नसीब में क्या होना है। तो खैर वो सारे मामला जो हैं वो हुए। तो अब कुछ यहाँ पे जो कि हमारे ये वार्ड के लोग हैं, यहाँ पे मैं एक दो बातें इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि मुख्तलिफ चेम हुई और मुख्तलिफ जो है वो साजिशें और प्रोपोगंडे किए गए, बरादरीज़म का हवाला भी दिया गया, मुख्तलिफ ये सारी चीज़ें जो वो की गई। लेकिन मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप सारे लोग यहाँ पे मैंने कारोबार भी किया है एक अरसे से, जो है वो सारे लोग आप मुझे जानते हैं कि मेरे अंदर जो है वो कितना बरादरीज़म है, मेरे अंदर कितनी जो है वो किसी के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत है, किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, और वो बात जो है वो इलेक्शन में साबित भी हो चुकी है। और उसके बाद आज ये बात कि ये आल साहब ये मेरे ख़िलाफ़ जो है लियाकत साहब के, चूँकि ये रिलेटिव थे, क्लोज थे, इन्होंने उनकी भरपूर सपोर्ट की है, वोट सपोर्ट की है, सारी बात की है। लेकिन ये है कि आज मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो मैंने जो है वो इनको कामयाब किया है। मेरे इलाके के अंदर है, मेरी वार्ड के अंदर है, अगर मेरे दिल में वो बात होती तो मैं वो रिजेक्ट भी कर सकता था। लेकिन ये है कि मैंने अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए जो बात मैंने की थी, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने अपनी जो है वो पूरी बात पे पहरा दिया है। और जो लोग नाकाम हैं उनके लिए मेरी ये पैगाम है कि आप सिंसियर होके, मुखलस होके चलें। चालाक कोई भी जो है वो हर बंदा यही जो है वो एक ही हम लोग रिज़्क़ खाते हैं, कोई इतना ज़्यादा जो है सियाना नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश करता है फिर वो नाकाम होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। तो क्योंकि वक्त अपने दामन में इतनी वसत नहीं रखता कि बाकियों को मौका दिया जाए, आप बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ दूर के बाद होगी, शुरू से टाइम जो है वो शेरा का रखेंगे। तो मैं जनाब आरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि लोगों का शुक्रिया सिर्फ अदा करें, बात इंशाल्लाह फिर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 4-5 घंटे से हमारा इंतज़ार किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं खुसूसन माजिद नवाबी साहब और ज़फ़र साहब का और असगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपने वोट से नवाजा और हम यहाँ तक पहुँचे। उसके अलावा मैं अजीज़ साहब हमारे बुज़ुर्ग आदमी हैं, सुबह से हमारी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आज़ान हो गई है, तो ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम रखेंगे, जो इसी टंगेला के अंदर प्रोग्राम रखेंगे, तो बड़ा प्रोग्राम होगा, वहाँ पर तफसीली बात होगी आप सब लोगों से। तो बेसिकली तो आप सब लोग मुझे जानते ही हैं कि नकर जो है टंगेला के लोग हैं, मुझे जानते ही हैं सब कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। तो तफसीलन बात आपसे बाद में करेंगे इंशाल्लाह, अभी वक्त नहीं है। तो इसी जो है ख़त्म करते हैं, इसलिए कि जो है ना मगरिब की आज़ान हो गई है, तो उनको घर भी जाना है, तो फिर इंशाल्लाह बात होगी। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 4-5 घंटे से मेरा इंतज़ार किया यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों अजीज़ों बुज़ुर्गों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद साहब हैं, अजीज़ साहब हैं, बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जो है रियाज साहब हैं, नवाज साहब हैं, सब जो है ना हमारी इंतज़ार करते रहे यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुसूसन तौर पर फिर जनाब माजिद नवाबी साहब, ज़फ़र साहब, असगर साहब, हमारे एक साथी हैं बरियोट के हैं, फरीद साहब हैं, और एडवोकेट शहीद साहब जिन्होंने जो है ना ये भरपूर मेहनत करके पूरा जो आपको पता है कि जो है ना जैसे आपको कहा जाता है, सुना होगा आपने पाकिस्तान के अंदर भी कि जो है ना जरदारी के बारे में कुछ कहते हैं कि जोड़ तोड़ का कोई बड़ा मास्टर है। तो ऐसे ही जरदारी यहाँ पर भी पैदा हुए हैं, माजिद नवाबी साहब की शक्ल में, एडवोकेट शहीद साहब की शक्ल में, जो रात को भी जोड़ तोड़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर आप लोगों को जो है ना मिलते रहेंगे, कामकाज भी होते रहेंगे, बाज़ार के भी, गाँव के भी। इंशाल्लाह हम किसी को मायूस नहीं करेंगे।